कहानी शुरू होता है मूवी की पार्ट 1 की इंड से, जहाँ टाइलर को गोली लगा था और वो ब्रिज से नीचे नदी में गिर जाता है। वहां से टाइलर के साथी उसको लेके जाता है दुबई ट्रीटमेंट के लिए। टाइलर किसी तरह सरवाइव तो कर लिया था, पर वो कोमा में चला गया था। निक और उसकी भाई यास टाइलर का अच्छी तरह ख्याल रख रहा था। फिर 9 महीने बाद टाइलर को होश आता है और धीरे धीरे उसका शरीर ठीक होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है जॉर्जिया में, जहाँ पे एक गैंगस्टर जुराब को दिखाया जाता है। उसका अंकल आता है उसके पास, आके उसको कहता है तुम्हारा भाई डेविड उसका सजा 10 साल और एक्सटेंड कर दिया है। जुराब और डेविड दोनों भाई जॉर्जिया में एक बहुत बड़ा गैंग चलाता है, नागाजी आर्मी नाम से। बहुत सारे पॉलिटिशियन बिजनेसमैन भी उसके लिए काम करता है। अमेरिका की वजह से जॉर्जियन गवर्नमेंट डेविड को जेल में बंद करके रखा है, पर वो जेल के अंदर रहकर ही सब कुछ करता है और जेल के अंदर बहुत सारे लोग उसके ही है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके अगले दिन शहर का गवर्नर आता है जुराब से मिलने। जुराब अपने भाई के सजा के बारे में पूछने पर गवर्नर कहता है तुम्हारे भाई का पूरा मामला अमेरिका के हाथ में है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुन के जुराब गुस्सा होकर गवर्नर को मार देता है और उसके आदमी लोग गवर्नर के सिक्योरिटी को। नेक्स्ट सीन में निक टाइलर को लेके जाती है ऑस्ट्रिया के एक जगह, जहाँ टाइलर इस सबसे दूर अच्छी तरह रह सके। निक वहाँ पर टाइलर को एक बॉक्स देती है जो वो टाइलर के घर में पाई थी। उसमें कुछ लेटर और उसके बेटे का ड्राइंग था, साथ में एक पेन ड्राइव भी। उसके बाद निक अपने भाई को लेके उस जगह से चली जाती है और टाइलर वहाँ पे रुक के एक बोरिंग लाइफ बिताता है। कुछ दिन ऐसे जाने के बाद एक दिन टाइलर उस सारे लेटरों को फिर से पढ़ता है और वो पेन ड्राइव में से अपने बीवी बच्चों का एक वीडियो देखता है। इस तरफ जेल में डेविड जाता है दूसरे रूम में अपने फैमिली के पास। डेविड जिस जेल में था वही पर वो अपनी बीवी और बच्चों को बंद करके रखा था। डेविड की बीवी का नाम है केटी और बच्चों का नाम है सैंड्रो और नीना। केटी डेविड को कहती है तुम जेल में हो, पर उसके लिए हमारे बच्चे को जेल में कैद रहेंगे, उन दोनों को बाहर जाने दो, उन दोनों को अच्छी लाइफ जीने का हक है। पर डेविड ये सब सुनने के बाद भी नहीं मानता और केटी के ऊपर गुस्सा होके अपने सेल में चला जाता है। दूसरी तरफ एक दिन एक अनजान आदमी आता है टाइलर से मिलने। आके टाइलर को एक काम का कॉन्टैक्ट देता है, पर टाइलर वो काम करने से मना कर देता है। तब वो आदमी कहता है इस काम का कॉन्टैक्ट तुम्हारे एक्स वाइफ मिया ने दिया है। मिया के नाम सुनते ही टाइलर काम के लिए मान जाता है। मिया की बहन को जॉर्जिया के जेल में उसी की हस्बैंड जबरदस्ती कैद करके रखा है। उसे और उसकी 2 बच्चों को उस जगह से निकाल के किसी सेफ जगह ले जाना होगा। असल में डेविड की बीवी केटी मिया की बहन है। उसके बाद वो आदमी टाइलर को जुराब और डेविड के बारे में बताता है। वो दोनों भाई जॉर्जिया के सिविल वॉर के टाइम पे पैदा हुए थे। वॉर ने उन दोनों को कठोर बना दिया था। उनके फैमिली वॉर से बचने के लिए आर्मेनिया चला गया था। फिर धीरे धीरे दोनों भाई जुर्म के रास्ते पे चलने लगा। कुछ साल बाद दोनों भाई जॉर्जिया वापस आ गए और अपना गैंग तैयार किया। जुराब और डेविड अपने गैंग के लोगों को फैमिली की तरह ट्रीट करता है, इसलिए गैंग के लोग भी उन दोनों भाइयों के लिए जान तक दे सकता है। वो आदमी और भी कहता है जेल में 2 गैंग हैं, जिनमें से एक केटी को मारना चाहेगा और 2 गैंग तुम्हें मारना चाहेगा। उन सबसे बचाकर तीनों को सही सलामत ले आना होगा। थोड़ी देर बाद टाइलर निक को कॉल करके काम के बारे में कहता है, पर वो केटी और उसके रिश्ते के बारे में नहीं बताता। फिर टाइलर खुद को तैयार करता है 3 हफ्तों तक। फिर 3 हफ्तों के बाद टाइलर अपनी टीम के साथ जॉर्जिया के उसी जेल में आता है। जेल के अंदर एक गार्ड टाइलर का हेल्प करता है। टाइलर जेल के अंदर जाके जाता है केटी के पास, जाके उन तीनों को लेके बाहर जाने लगता है, पर डेविड को पता चल जाता है और वो अपने सारे आदमियों को आगाह कर देता है। टाइलर भी अपने लोगों का लोकेशन गाइड सुन के दोनों बच्चों को बाहर निक के पास दे देता है। पर जब केटी को निकलने जा रहा था तभी डेविड आके टाइलर के ऊपर हमला कर देता है और दोनों के बीच फाइट होता है और टाइलर डेविड को मार देता है। उसके बाद टाइलर और केटी बाहर जाने लगते हैं, पर जेल के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल टाइलर और केटी के ऊपर हमला कर देता है, पर दोनों किसी तरह सबसे फाइट करके पहुंच जाते हैं अपनी टीम के पास। तब यस टाइलर को कहता है जुराब को पता चल गया है डेविड के मौत के बारे में और पूरा नागाजी आर्मी इसी तरह बढ़ा है हथियार के साथ। फिर टाइलर अपने टीम के साथ बुलेट प्रूफ कार लेके भागने लगता है। नागाजी आर्मी भी उनके ऊपर हमला कर देता है। वो सब किसी तरह बच के जाता है एक कंटेनर ट्रेन में, पर इस सब में नीना के हाथ में चोट लग जाता है। वो कंटेनर ट्रेन में बहुत सारे हथियार था, जिससे टाइलर और उसका टीम नागाजी आर्मी से लड़ता है और नागाजी आर्मी का कुछ हेलीकॉप्टर भी डिस्ट्रॉय कर देता है। पर नागाजी आर्मी से लड़ते वक्त निक को थोड़ा चोट लग जाता है और गोलीबारी के कारण ट्रेन का ब्रेक भी फेल हो जाता है। इसीलिए ट्रेन अपने जगह पे पहुंचने के बाद पटरी से निकल के पूरा ट्रेन पलट जाता है। वो सब पहले से प्रोटेक्शन लिए हुए थे, इसीलिए किसी को ज्यादा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जुराब को। वो अपने अंकल के साथ अपने गैंग के पास आता है। वो लोग जुराब को टाइलर और उसके टीम के बारे में बताता है। इस तरफ टाइलर सबको लेके जाता है ऑस्ट्रिया के एक शहर वियना में। जाते वक्त प्लेन में निक को पता चलता है टाइलर और केटी के रिश्ते के बारे में और सैंड्रो को भी पता चल जाता है उसका डैड डेविड मर चुका है।
उसे लगता है उसके मॉम ने ही टाइलर को कांटेक्ट दिया है उसके डैड को मारने के लिए, इसलिए वो अपने अंकल जुड़ब को वियना के बारे में बता देता है। थोड़ी देर बाद निका के केटी से बात करती है और सैंड्रो के टाइलर से। सैंड्रो टाइलर को कहता है क्या उसके मॉम ने उसको पैसा दिया है उसके डैड को मारने के लिए। टाइलर कहता है तुम्हारे मॉम ने पैसा दिया है तुम दोनों को बचाने के लिए, पर फिर भी सैंड्रो को यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ जुड़ब अपने टीम को लेकर जाता है वियना। जुड़ब को उसका अंकल मना करता है कि वो अपने सारे लोगों का जान खतरे में डाल रहा है, पर जुड़ब नहीं सुनता क्योंकि वो अपने भाई का मौत का बदला लेना चाहता था। इस तरफ टाइलर सैंड्रो को समझाता है, पर तभी जुड़ब के लोग आ जाता है उसी जगह और बिल्डिंग को पूरी तरह घेर के उनके ऊपर हमला कर देता है। टाइलर सबको लेके वहां से जाने लगता है, पर सैंड्रो कार से निकल के जुड़ब के पास चला जाता है। यस भी जाता है सैंड्रो के पीछे उसको लाने के लिए। उसी समय वियना के पुलिस भी आ जाता है, पर जुड़ब के लोग पुलिस के ऊपर भी हमला कर देता है। इस तरफ निक भी अपने भाई यास के पास आ जाती है। जुड़ब और उसके लोग उनके ऊपर गोली चलाता है, पर दोनों किसी तरह बच के बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जुड़ब केटी के पास आने लगता है, पर टाइलर आके उनको रोक देता है और दोनों को लेकर बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता है। पर जाते वक्त जुड़ब और उसके आदमी टाइलर को मारने की कोशिश करता है। टाइलर और निक अलग अलग लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और जुड़ब के लोगों के साथ फाइट करते हैं। इससे यास के पेट में गोली लग जाता है और निक बेहोश होके एक ग्लास सीलिंग से नीचे गिरने लगती है। फिर टाइलर निक को देख लेता है और जाके निक को बचाता है, लेकिन उसी टाइम पे जुड़ब आके टाइलर को मारने जाता है, पर तभी निक को होश आ जाता है और वो गिलास में गोली मारती है। इससे गिलास टूट जाता है और जुड़ब वहीं पे लटक जाता है। उसके बाद निक जाती है केटी के पास और इस तरफ टाइलर और जुड़ब के बीच फाइट होता है। टाइलर जुड़ब को किसी तरह गिरा के वहां से भाग के छत के ऊपर जाता है और सबको लेके वहां से चला जाता है, पर उसी टाइम पे जुड़ब आके यस को गोली मार देता है। इससे यस मारा जाता है और जुड़ब भी सैंड्रो को लेके वहां से जाता है एक बंद हुआ एयरफील्ड पर। इस तरफ टाइलर सबको लेके जाता है उसी जगह पे जहाँ टाइलर शुरू में रुका था। थोड़ी देर बाद टाइलर की बीवी मिया आती है अपने बहन से मिलने। दूसरी तरफ जुड़ब को उसका अंकल समझाता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, इससे उसके गैंग के जो भी लोग अभी तक जिंदा है वो सब मर जाएंगे। पर जुड़ब नहीं मानता और वो अपने अंकल को ही मार देता है। उसके बाद जुड़ब टाइलर को कॉल करके खुद को उसके हवाले करके सैंड्रो को ले जाने को कहता है। टाइलर भी जाता है उसी जगह। हालांकि निक भी जाना चाहती थी उसके साथ, पर टाइलर उसको लेके नहीं जाता। जुड़ब भी एक बॉम्ब सैंड्रो के बॉडी में लगा के टाइलर का वेट करता है, पर टाइलर एयरफील्ड के दूसरी तरफ से आके उनके ऊपर हमला कर देता है। इससे जुड़ब के कुछ लोग मारा जाता है और साथ में उनका प्लेन और कार भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस फाइट के दौरान टाइलर को भी गोली लग जाता है, पर उसी हालत में टाइलर जाता है जुड़ब के पास, जहां जुड़ब सैंड्रो को कहता है टाइलर की गन लेके टाइलर को गोली मारने, पर सैंड्रो गोली नहीं चलाता। तब जुड़ब जाता है टाइलर को गोली मारने, पर तभी निक आ जाती है उसी जगह और टाइलर जुड़ब को मारने लगता है। कुछ देर दोनों में फाइट होने के बाद टाइलर जुड़ब को मार देता है और निक भी सैंड्रो के बॉडी से बम वाला जैकेट निकाल देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाता है और टाइलर और निक को अरेस्ट कर लेता है। कुछ दिनों बाद मिया जेल में आती है टाइलर से मिलने। आके अपने बेटे के बारे में कहती है उनका बेटा बहुत हिम्मत वाला था, वो अंत तक टाइलर को याद करता रहा। टाइलर तब कहता है वो अपने बेटे को अंतिम वक्त पे देख नहीं सकता था, इसलिए वो अपने बेटे से झूठ बोल के चला गया था और इसलिए टाइलर खुद के ऊपर गुस्सा था, क्योंकि जो भी हो लास्ट टाइम पे टाइलर को अपने बेटे के साथ होना चाहिए था और इसलिए टाइलर मिया से माफी मांगता है। उसके बाद मिया टाइलर को गुड बाय कह के चली जाती है और पुलिस वाले उसके बाद टाइलर को लेके जाता है एक अननोन प्लेस पर, जहां पहले से ही वही अनजान आदमी था जिसने टाइलर को उस काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। वो आदमी टाइलर को और एक काम का कॉन्ट्रैक्ट देता है, पर टाइलर कहता है मैं कोई काम निक के बिना नहीं करूंगा। तब हम देखते हैं निक को उसी जगह। वो आदमी निक को भी जेल से बाहर निकल के ले आया था और इसी के साथ मूवी तीसरी पार्ट का हिंट देके यहीं पे खत्म हो जाता है।